जय श्री राम दोस्तों। राधा वल्लभ सीताहरि वंश। भगवान शिव का धनुष टूट चुका था। जनक पूरी खुशी से झूम उठी थी और तभी सभा में गूंजा एक भयंकर स्वर, किसने तोड़ा मेरा धनुष। और देखते ही देखते पूरी सभा भय से कांप उठी। तो आगे जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बहुरी बिलोकी विदेशन, कहु कहाति भीर। पूछत जानिया जान जिमि, व्यापे कोपु शरीर। फिर सब देखते जानते हुए अनजान की तरह जानकी जी से पूछते हैं कि कहो, ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिर अनंत निहारे, देखी चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक ने के ये वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति रिस बोले वचन कठोरा, बहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। बेगी दिखाय मूड न त आजू, उलटहु मही जहाँ लवी तब राजू। अत्यंत क्रोध से भर कर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति दर उरत उतरऊ देप निप्र नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचो सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। ये देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोचने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताति सिंह महतारी, विधि अवसवरी बात बिगारी। भृगुपति कर शुभायु सुनि सीता, अरद निमेष कलप समभीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता, बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी का आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरानी। सबे बिलो के लोग सब जानी जानकी भीरु, हृदय न हर्षु विषाद कछु, बोले श्री रघुबीरु। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होय केहु एक दास तुम्हारा। आयुष कहा कहियो किन मोहि, सुनि ऋषियाय बोले पुनीत कोहि। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवको जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहार समाजा, नाता मोह मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरी रही अपमाने। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनहु तोरी लरिकाई, कबौ न असिरिस कि नहीं गोसाऊं। एहि धन पर ममता के हेतु, सुनि रिसाय का मृग कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में तो हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी डाले
किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। किसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? ये सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरानी, रे निप्र बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कनहु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन कहा हंसई हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, काछति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करेउ कतरोसु, बोले चितऊ परसौ की ओरा, रे सट सुनहि स्वभाव न मोरा। फिर ये तो छूते ही टूट गया। इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालको बोले बंधो नहीं तोरी, केवल मुनि जड़ जाने मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार महि देवन दिन्नी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी मही कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस पर फरसे को देख। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी, मातु पितहि जनि सोच बस करसी मही सखी सोर, गर्भन के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का नाश करने वाला है। बियसी लखनऊ मोर मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारी, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपने तो बड़ा भारी योद्धा आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जन्य देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया, छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखते ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझौ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहस रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगवंशी समझकर और योगोपवित देखकर तो कुछ आप कहते हैं, उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापो अपकीर्ति हारे, मारतऊ पापरियऊ तुम्हारे, कोटि कुशल समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मानने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो आप भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी,
जो बिलो की सनु अनुचित कहू, क्षमौ महामुनि धी। सुनी सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगवंश मणि परशुराम जी क्रोध के संभार गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यही बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु वंश राकेशु कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये रघुवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु होय छन माही, कहु पुरारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चाहो बारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम अक्षत को बरने पारा। अपने मुख तुम आपने करनी, बार बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषित मुनि कछु कहो, जनियरिस रोकी दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाओ शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो भी फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभा रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय श्री राम। दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। तो ये प्रसंग, रामायण का ये प्रसंग इसीलिए बहुत अद्भुत और रोमांच माना जाता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और ना तो कमेंट कर रहे हैं, ना मुझे बता रहे हैं, ना मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरा मनोबल आप लोग मत गिराइए। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों से यही मेरी प्रार्थना है, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरा मनोबल गिराकर आप लोग प्लीज़ मुझ पर दया करिए। जय श्री राम।